हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, हमने पहले है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से संबंधित हैं जो 2 वीडियो आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा दी है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपने किस प्रकार से अप्लाई करना है। उनके थंबनेल आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई भी दे रहे होंगे। अब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर चुके होंगे, तो जब आप उसकी जो पूरी फाइल तैयार करोगे तो उसके लिए आपको एक है जो रेड क्रॉस हरियाणा की एक है जो फर्स्ट एड का जो बेसिक रोड सेफ्टी का जो फर्स्ट एड की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको ज़रूरत पड़ती है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने वाले हैं कि जो बेसिक रोड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपने घर बैठे है जो किस प्रकार से अप्लाई करना, किस प्रकार से उसकी जो ट्रेनिंग आपको लेनी है, किस प्रकार से उसका जो टेस्ट देना, किस प्रकार से आपका सर्टिफिकेट बनकर आएगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। इसके लिए आपने क्या करना, सबसे पहले गूगल क्रोम को खोल लेना। गूगल क्रोम में आपने क्या करना, हरियाणा रेड क्रॉस है जो टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपको इस प्रकार के वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, रेड क्रॉस सोसाइटी। इस पर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करते ही आप जो है इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे जो कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो एम्बुलेंस इंडिया, इस प्रकार की वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर बेसिक रोड सेफ्टी एंड फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस का लिंक आपको दिखाई देगा। इस पर आपने क्या है सिंपली क्या है क्लिक कर देना है। यहाँ पर और भी बहुत सारे आपको यहाँ पर प्रोफेशनल फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर इंडस्ट्रियल हॉस्टल यानी कि बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको दिखाई देने वाले होंगे, लेकिन हमने पहले वाले लिंक पर क्लिक कर दिया है। पहले वाले लिंक पर हमने क्या है यहाँ पर क्लिक कर चुके हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। बेसिक रोड सेफ्टी फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस का जो है ये इस प्रकार से मॉड्यूल आपका खुलकर आ चुका है। यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है रजिस्टर ऑनलाइन एप्लीकेंट लॉगिन और डिपार्टमेंटल लॉगिन। तो आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन वाले पहले ही कॉलम पर क्या है क्लिक मार देना है। हमने यहाँ पर क्या है क्लिक कर दिया है। हमारा नेटवर्क थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इस वजह से हमें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका खुलकर आ चुका होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, इसके बाद सेलेक्ट ट्रेनिंग और फीस पेमेंट, यानी कि 3 स्टेप आपके यहाँ पर रहने वाले होंगे। तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म है खुलकर आ चुका है। यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ चुका है। तो पर्सनल डिटेल में हमने यहाँ पर क्या अपने कैंडिडेट का नाम भी इंटर करना है, यहाँ पर फादर नेम इंटर करना है और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ है सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना ब्लड ग्रुप आपने है जो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर, जो भी आपका जेंडर रहने वाला जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपकी रहने वाली है वो आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद थोड़ा सा हम इसको, आप चाहे तो हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखा देते हैं स्क्रीन पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि क्या क्या इसमें बातें रहने वाली है। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके आओगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाई देने वाली होगी। तो आपने सबसे पहले अपने स्टेट का है जो यहाँ पर क्या है सिलेक्शन कर लेना है। स्टेट का सिलेक्शन करने के बाद अपने यहाँ पर अपना क्या है, यहाँ पर अपना विलेज नाम टाइप करना है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नाम टाइप करना है, पिन कोड अपना देना है। ईमेल आईडी आपकी ऑप्शनल है, देव तो आप दे सकते हो, अदरवाइज ना भी देव तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है। यहाँ पर अपनी तहसील है या पोस्ट ऑफिस देना है और यहाँ पर अपनी लोकेलिटी एड्रेस आपका जो भी रहने वाला है, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी होगी। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा अपलोड फोटो। यहाँ पर आपने एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि आपका साइज़ है 10 KB से लेके 100 KB तक का आपका है जो फाइल का साइज़ रह सकता है। JPG, GIF और ये PNG फाइल आपकी हो सकती है। ये चीज़ें अपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड आपको दिखाई देने वाला है। जो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर ये दिखाई देने वाला है, ये सिक्योरिटी कोड आपने यहाँ पर एंटर कर देना है इस वाले कॉलम में आगे। और यहाँ पर आपको आई एग्री का एक चेक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर इसको आपने क्या है टिक मार के कर लेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये सारी की सारी डिटेल हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अभी फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आगे की प्रोसेस आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, सारी की सारी डिटेल अभी फिल कर ली। फिल करने के बाद हम यहाँ पर क्या है सबमिट पर क्या है क्लिक कर देते हैं। सारी डिटेल हम फिल कर चुके हैं। फिल करने के बाद हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग हमारी होती हुई इस प्रकार से नज़र आएगी और सब नज़र आने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस है जो खुलकर आ चुका होगा। यहाँ पर हमें दिखाई देने वाला होगा
थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर और लेके चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमें दिखाई देना लगा चूज कोर्स, हमें यहाँ पर दिखाई देना वेलकम टू द रेड क्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपको यहाँ पर क्या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो चुका होगा, इसको आपने क्या है कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपका जो पासवर्ड रहने वाला होगा तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आपका है जो इसका पासवर्ड रहने वाला होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया आपने क्या करनी वो आपको यहाँ पर दिखा दें। थोड़ा सा स्क्रॉल करके हम फिर से क्या है नीचे की तरफ है जो आ जाते हैं। यहाँ पर स्क्रॉल करके हम क्या है नीचे आ चुके हैं और हमें यहाँ पर क्या है अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या है बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इसको क्या है सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम हमने अपना है जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा ट्रेनिंग सेंटर। ट्रेनिंग सेंटर आपका क्या है यहाँ पर जींद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसी वही आपका रहने वाला होता। इसके बाद मोड ऑफ ट्रेनिंग, मोड ऑफ ट्रेनिंग आपका 2 रहने वाला होगा। अगर आप ऑफलाइन को सेलेक्ट करोगे तो आपको जो ट्रेनिंग सेंटर पर जाकर ट्रेनिंग लेनी होगी और वहाँ पर आपको टेस्ट देना होगा। अगर आप ऑनलाइन वाले ऑप्शन को चूज करोगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और यहाँ पर आपको जो क्या है द नोट आपको लिखा हुआ द ऑनलाइन कोर्स कंसिस्ट ऑफ वीडियो विद ड्यूरेशन 1 घंटा 20 मिनट की आपकी एक वीडियो रहने वाली होगी सपोर्टिंग कंटेंट दैट हैज बीन कंप्लीटेड विद 3 days along with the training assessment, otherwise your registration will be cancelled. For more detail kindly go to the journal instruction। आपने क्या है 1 घंटा 20 मिनट की आपने वो वीडियो देखनी। वीडियो देखने के बाद आपने जो ये पूरा का पूरा जो है सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग वगैरह है वो 3 दिन के अंदर अंदर आपको कंप्लीट करना है। अगर 3 दिन के अंदर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और आपकी ये फीस है जो आपकी जाया चली जाएगी, आपको इसका कुछ भी नहीं मिलने वाला होगा। लैंग्वेज आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है वो आपने इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी, हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी रहने वाली होगी। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपने नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्या दिखाई देने वाला सिक्योरिटी कोड दिखाई देने वाला। यह सिक्योरिटी कोड आपने इसमें से ज्यों का त्यों है देखकर अपनी इस प्रकार से एंटर करना और उसके बाद आपने यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। उसके बाद इसकी फीस है जो आपने कल पे है कर देनी है। यहाँ पर आप क्लिक हेयर टू रीड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको है जो क्लिक करके यहाँ पर जो इससे संबंधित इंस्ट्रक्शन है जो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ये है जो यहाँ आपको ऑफलाइन की इंस्ट्रक्शन है, ये ऑनलाइन की आपकी इंस्ट्रक्शन आपकी रहने वाली। कैंडिडेट हैज टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेनिंग यूजिंग लॉगिन एंड पासवर्ड पोर्टल कैंडिडेट यूज द ऑनलाइन ट्रेनिंग लिंक गिवन इन द डैशबोर्ड ऑफ द स्टार्ट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर हिंदी में भी आपको दिखाई देने वाली है और इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर फीस पेमेंट का जो ऑप्शन आपको आ जाए इस पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपकी होती हुई नज़र आएगी और इस प्रकार से आपका ये खुलकर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आपको है जो पे करने के बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पे यूजिंग यूपीआई या फिर वॉलेट या फिर भारत क्यूआर, जिस भी माध्यम से आप पे करना चाहते हो उस माध्यम को आपने सेलेक्ट कर लेना। तो हम यहाँ पर क्या कर लें, भारत क्यूआर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर ईमेल आईडी दिखाएगी। उसके बाद आपने पे नाउ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको इस प्रकार से होती हुई दिखाई देगी और उसके बाद आपका जो क्यूआर कोड है आपका यहाँ पर है जो खुलकर आ चुका होगा। अब आपने क्या करना, इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से आपने क्या है स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद फिर आपने इसकी है जो पेमेंट कर देनी है। जैसे कि अब हम इसको क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं। जैसे कि हमने इसको है जो यहाँ पर क्या कर लिया, स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद हमारी है जो 301 रुपये कुछ इसकी है जो पेमेंट कटने वाली है, इसको हम क्या कर देते हैं अभी पे कर देते हैं आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल। और अभी हमें आपको लाइव डेमो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हमने मोबाइल से हमने क्या कर दिया, पे कर दिया है। पे करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग है ये ऑटोमेटिकली आपको होती दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर हम पे कर चुके हैं और प्रोसेसिंग आपके सामने होती हुई आपको नज़र आ रही होगी और वो प्रोसेसिंग है जो हमारी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पेमेंट हम यहाँ पर क्या है कर चुके होंगे। पेमेंट करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको इस प्रकार से होती हुई दिखाई देगी। आपने इस प्रोसेसिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ना तो अपने माउस को छेड़ना है, ना ही अपने कीबोर्ड को छेड़ना है, ना ही अपने बैक बटन दबाना है, ना ही अपने अगला बटन आपने दिखाना है। जैसे ही आप अपनी पेमेंट कर दोगे तो इस प्रकार से आपकी है जो पेमेंट रिसिप्ट है जो खुलकर आपके सामने आ चुकी होगी। पेमेंट रिसिप्ट है जो आपको प्राप्त हो चुकी है और यहाँ पर आपको क्या है प्रिंट का ऑप्शन भी आपको दिखाई देने वाला है। इसको आपने क्या प्रिंट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपने प्रिंट पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे आप इस पर प्रिंट पर क्लिक करोगे इसका प्रिंट आउट होने के लिए रेडी हो जाएगा।
अब आपने क्या करना है, इसका प्रिंट लेने के बाद आपने क्या इसको क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपने उसी वेबसाइट पर आपने पहुंच जाना है और यहाँ पर पहले हमने यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक किया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेंट लॉगिन वाले इस ऑप्शन पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। यहाँ पर आपने जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर इस प्रकार से डालना। उसके बाद अपने है जो डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड था, तो आपने जो पासवर्ड है जो अपना इस प्रकार से अपने क्या है डाल देना। उसके बाद आपके जो सिक्योरिटी कोड है आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, वो सिक्योरिटी कोड आपने इस प्रकार से डालना। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे इस प्रकार का इंटरफेस क्लिक कर आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेंट डैशबोर्ड आपका दिखाई देने लग जाएगा। अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे की तरफ दिखा दें, यहाँ पर इसको छोटा करके आपको दिखा देते हैं। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। पर्सनल डिटेल है जो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इस प्रकार से आपकी पर्सनल डिटेल, आपका फोटो, आपकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा अप्लाई फॉर ट्रेनिंग। अप्लाई फॉर ट्रेनिंग वाले इस ऑप्शन पर आपने क्या है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग आपको इस प्रकार से दिखाई देगी, यानी कि उसी इंटरफेस पर आप आज आ चुके होंगे। यहाँ पर आपने नहीं करना, आपने यहाँ पर क्या करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमने गलत जो कर दिया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग वाले इस ऑप्शन पर क्या है यहाँ पर क्या है क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ चुका होगा और यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन, ट्रेनिंग कोर्स और उसके बाद ट्रेनिंग असेसमेंट। पहले आपका ट्रेनिंग कोर्स होगा और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग असेसमेंट होगी, यानी कि आपका उसका टेस्ट होगा। ट्रेनिंग कोर्स में क्या होगा, कैंडिडेट हैज़ टू कंप्लीट द ट्रेनिंग, जो कि कोर्स 200% बिफोर मूविंग द असेसमेंट सेक्शन। नेक्स्ट बटन विल बी अनेबल ओनली आफ्टर द, यानी कि पूरी वीडियो आपकी प्ले करने के बाद ही आप है जो ट्रेनिंग असेसमेंट वाले ऑप्शन पर आप जा पाओगे। और यहाँ पर ट्रेनिंग असेसमेंट में आपके क्या होंगे, टोटल 15 क्वेश्चन आपके आएंगे और उनके आपने नंबर देने हैं। और आपने कैंडिडेट हैज़ स्कोर मोर देन 50% से अगर आप ऊपर नंबर लोगे तभी आपको पास माना जाएगा। सिस्टम विल प्रोवाइड मैक्सिमम 5 अटैम्प्ट टू पास द असेसमेंट। असेसमेंट पास करने के लिए आपको 5 है जो अटैम्प्ट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपका है जो डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर इस चेकबॉक्स को क्या है क्लिक कर देना। उसके बाद स्टार्ट ट्रेनिंग वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ चुका है। यहाँ पर बेसिक फर्स्ट एड ट्रेनिंग फॉर द ड्राइविंग लाइसेंस आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और यहाँ पर 0% आपको दिखाई देने वाला है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर 100% दिखाएगा। सड़क सुरक्षा और यातायात नियम, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए दंड और योजना आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल आपको ये चलती हुई आपको दिखाई देने वाली होगी। आप चाहें तो इसको है आप धीरे धीरे इनको क्या है ट्रैफिक नियम और उल्लंघन का तौर पर सजा, यातायात के नियम, आपको ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाई देने वाली होंगी। और इसकी वॉल्यूम भी आप यहाँ से क्या है ज़्यादा कम ज़्यादा है जो कर सकते हैं। आप इसकी वॉल्यूम कर सकते हैं, सुन सकते हैं कि ये क्या क्या है जो बोलने जा रहा है। ये हम आपको थोड़ी सी इसकी जानकारी आप यहाँ पर सुन पा रहे होगे, हमने स्पीकर की आवाज़ खोल दी है। सड़क सुरक्षा और यातायात नियम में अपराध में जुर्माने के प्रावधान। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए का जुर्माना। दोपहिया वाहन पर 2 से ज्यादा सवारी होने पर। तो हम ये क्या करते हैं, पूरा का पूरा 1 या 1.5 घंटे का पूरा सेशन हमारा रहने वाला है। ये सेशन हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद है जो आपने टेस्ट किस प्रकार से देना उस पर हम आपको लेकर चलेंगे और उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको करके दिखा देंगे। तो साथियों, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आपका जो रेड क्रॉस की तरफ से फर्स्ट एड सर्टिफिकेट आपका जो बनने वाला उसका जो प्रोसेस हमने पूरा करने की आपको कोशिश की है। वीडियो ऑलरेडी है जो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो हम इसको पार्ट 1 ही रख लेते हैं और पार्ट 2 में आपको सिखाएंगे कि आपने है जो पूरा सेशन देखने के बाद किस प्रकार से टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपने है जो किस प्रकार का जो आपका सर्टिफिकेट आपका बनकर आएगा, किस प्रकार से उसको डाउनलोड करना है, वो सारी प्रक्रिया है जो आपको पार्ट 2 के माध्यम से आपको है जो करके दिखाने वाले हैं। तो पार्ट 1 की जो वीडियो है जो काफ़ी लंबी हो चुकी है और ये सेशन है जो आपका 1 से लेके 1.5 घंटे का आपका पूरा सेशन रहने वाला। पूरा सेशन जब आप कंप्लीट कर दोगे, जितने भी यहाँ पर विषय आपको दिखाई देने वाले इनके सामने जो ग्रीन टिक आपके लगते जाएंगे और उसके बाद है जो आपको आगे की प्रक्रिया आपको दिखा देंगे। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।